हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। कल हमारा लेक्चर नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आज से फिर कंटिन्यू करेंगे हम यूनिट सेकंड को। यूनिट सेकंड का जो लास्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखा है वो है लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपको ज़्यादा स्टडी करने को नहीं दिया गया है इस यूनिट में, क्योंकि आगे जो इसके सब टॉपिक्स हैं उनके आगे हम जो यूनिट्स आएंगी उसमें डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन एंड जो भी टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो पहले शेयर कीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। शेयर कर दिया होगा अभी तक तो आपने। चलो चलते हैं फिर। तो हम देखेंगे आज लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म जैसे पहले हमने स्टडी किया सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सॉलिड और लिक्विड में क्या फ़र्क है वो आप इजीली कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब जब डोजेज फॉर्म की बात आ रही है, वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसमें ये तो है नहीं कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है हमारी ड्रग है वो अकेली प्रेजेंट होगी। तो इसमें क्या यूज़ कर रहे थे हम, अगर आपको याद है तो बताइए। हम ड्रग को बनाने के लिए उसके साथ साथ क्या यूज़ करते हैं, एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स की मदद से ही हम जो कंप्लीट फॉर्मुलेशन होता है डोजेज फॉर्म का वो हम कर पाते हैं। तो लिक्विड के अंदर भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी और सॉलिड के अंदर भी रिक्वायरमेंट होगी। उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, इसमें लिक्विड पार्टिकल्स होंगे। तो इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब लिक्विड डोजेज फॉर्म बेसिकली जो लिक्विड्स आपने देखे होंगे, सिरप है, लिक्जर्स है, लिंक्टस है, सस्पेंशन, इमल्सन, वो किस में आते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म में। तो क्लासिफिकेशन भी इसका हम देख लेंगे आगे। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। डोजेज फॉर्म आर एसेंशियली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन द फॉर्म विच इन्वॉल्व ए मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट, मतलब कि ये मिक्सचर होगा डोजेज फॉर्म एक्टिव ड्रग कंपोनेंट का, और एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट उसको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। इनका मिक्सचर होगा कोई भी डोजेज फॉर्म। लिक्विड फॉर्म ऑफ ए डोज ऑफ ए ड्रग यूज्ड एज द ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन। किस लिए बनाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शंस। लिक्विड डोजेज फॉर्म आर प्रिपेयर्ड। जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है हमारी कैसे प्रिपेयर की जाती है, पहले इसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस होती है डिजोल्विंग, कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनको डिजोल्व करेंगे। सॉलिड हो या लिक्विड, जो भी है, लिक्विड बनाना है तो हमें अगर सॉलिड पार्टिकल भी है तो उसको इसके अंदर डिजोल्व करना होगा सॉल्वेंट के अंदर। बाय डिजोल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सोलवेंट। अब डिफरेंट सॉल्वेंट्स के एग्जांपल दिए हमने, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया और ग्लिसरीन। ये सॉल्वेंट हैं जिसमें जो भी ड्रग है हमारी, जिसकी प्रिपरेशन बनानी है, लिक्विड प्रिपरेशन, उसको मिक्स कर दिया जाता है। देन सेकेंड स्टेप होगी बाय सस्पेंडिंग। देन जो भी पार्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता है ड्रग को इन द अप्रोप्रिएट मीडियम। लास्ट है इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू द ऑयल और वाटर फेज। इसके बाद जो भी सब्सटेंस है, जैसे अब सस्पेंशन इमल्सन होता है, इसमें 2 फेजेस होती हैं, ऑयली और वाटर फेज। तो उनको अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब लास्ट में जब उनको सस्पेंड करेंगे तो जो 2 फॉर्म उसके अंदर बन जाएगी। आगे देखिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिक्विड डोजेज फॉर्म 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक बाईफेजिक में क्या डिफरेंस है वो आगे हम देखेंगे। मोनोफेजिक के में जो आएंगे हमारे कंटेंट उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो बाईफेजिक है सस्पेंशन इमल्सन, उनके बारे में तो बहुत ही डिटेल आपको पढ़ना है। तो देखिए मोनोफेजिक में क्या है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब आप इजीली समझते हैं। इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर इंटेक करना, और एक्सटर्नल आपको जो ट्रॉपिकल स्किन्स है उसके ऊपर लगाना होता है, मतलब स्किन्स के लिए काम आता है ट्रॉपिकल। तो इंटरनल यूज जैसे सिरप हो गया, मिक्सचर्स हो गए, लिंक्टस हो गए, इलेक्चर्स हो गया, पेरेंटल्स हो गया, इन सभी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इनको बस नाम याद रखना आपको। एक्सटर्नल यूज के लिए गार्गल्स यूज करते हैं, माउथ के लिए, थ्रोट के लिए माउथ वॉश यूज करते हैं, नेजल ड्रॉप यूज करते हैं, लोशंस हम यूज करते हैं, और ईयर ड्रॉप हम यूज करते हैं। तो ये क्या हो गए एक्सटर्नल। अब आ जाते हैं बाईफेजिक। बाईफेजिक इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। सस्पेंशन हैं बेसिकली हम इंटरनल यूज करते हैं,
जैसे सिरप के फॉर्म में आते हैं वो, और इमल्सन जैसे जो भी है वो हम बॉडी के ट्रॉपिकल पार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक्सटर्नल हो गए। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। आज आ जाते हैं हमारे जो मेन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द लिक्विड डोजेज फॉर्म। एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब क्या एडवांटेज होगा आप खुद बताइए, सिरप और टेबलेट में आपको क्या डिफरेंस लगता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो टेबलेट इंटेक नहीं कर सकते हैं, स्वॉल नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए लिक्विड फॉर्म बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्ट लाइन यही हो गई, बेटर फॉर पेशेंट वो ट्रबल स्वॉलिंग एक्सपायरेशन देन अदर। अब देखिए जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है हमारी टेबलेट है, उसको हम इंटेक करते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाएगी, देन उसके बाद वो उसका डिग्रेडेशन होगा, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे छोटे पार्टिकल्स में, देन उसके बाद उसकी जो आगे प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होगी। लेकिन जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें कोई भी ब्रेकडाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगी। तो फास्टर एब्जॉर्प्शन देन सॉलिड, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन अचीविंग द प्रॉपर डोज ऑफ द मेडिकेशन। जैसे जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, जो प्रॉपर डोज हम जितना देना चाहते हैं वो फ्लेक्सिबली मतलब अचीव होगा। बेस्ट चॉइस फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पेशेंट। अब बेस्ट चॉइस होगी जो भी ओल्ड पेशेंट हैं और चिल्ड्रंस हैं उनके लिए। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम, तो आपको पता है कि सिरप वगैरह वो जो लिक्विड फॉर्म होती है इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेटेड हो सकती हैं, और इनको मेजर करने के लिए जो मेजरिंग, अब आपने देखा होगा सिरप के ऊपर एक आपको केप दिया जाता है। अब वो क्यों दिया जाता है आप सभी को पता है, क्योंकि उससे आप मेज़र करके सिरप लोगे 5 ml लेना है या 2.5 ml आपको लेना है, तो अगर आप उससे मेजर नहीं करेंगे तो आपको डोज प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। ये भी इसका एक एडवांटेज है। शॉर्टर लाइफ देन अदर डोजेज फॉर्म एंड हार्डर टू मेजर, एक्यूरेसी, नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, easily affected by microorganism, measuring doses required. These are the disadvantage of the liquid dosage form. So आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इजीली आप कंपेयर करके पता कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि आपने सॉलिड डोजेज फॉर्म भी देखा है, लिक्विड डोजेज फॉर्म भी देखा है, तो आप समझ जाएंगे कि किसको लिक्विड डोजेज फॉर्म दी जा रही है और किसको टेबलेट दी जा रही है। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्या क्या इसके एडवांटेज होंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था लिक्विड डोजेज फॉर्म का वो आपको क्लियर हो चुका है। आगे जो हमारा टॉपिक दे रखा है एक्सिपिएंट्स यूज इन द लिक्विड डोजेज फॉर्म प्रिपरेशन, तो एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज़ होंगे उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन उसके बाद एक और टॉपिक दे रखा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, देन हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी। जल्द ही कंप्लीट करेंगे इसको। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम रेगुलर बने रहे हैं आपके लिए और आगे भी बने रहेंगे। जो हमने आपको टारगेट दिया है 100K का, तो उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। मैं आपके लिए गिफ्ट डिसाइड कर रहा हूँ कि आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।